हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 का 7 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हम आपको बता दें कि इसके पहले के वीडियो में हम 6 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इसके पहले के क्वेश्चन को अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह क्या रहा है, इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि y बराबर log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस यक्स ग्रेटर देन -1 अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझिए, यहाँ पर कह क्या रहा है। हमें ये देखना है, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, हमें सिद्ध कर कर बताना है कि यहाँ पर x ग्रेटर देन -1 अपने संपूर्ण प्रांत में क्या है, एक वर्धमान फलन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसमें हम चेक कर कर आपको बताएंगे कि यहाँ पर ये है या नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, जैसे इसके पहले के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आए हैं उसी टाइप से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन को नोट किए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन y बराबर log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपान 2 प्लस एक्स, यही होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा dy बाई डी एक्स इजक्वल टू, इसको अलग हम अवकलन कर देते हैं, log 1 प्लस एक्स माइनस है, माइनस लगाइए। अब यहाँ पर देखिए ये बट्टे के रूप में लिखा है, मतलब भाग के रूप में ये दिया गया है। तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, बट्टे में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ऐसे आप ब्रैकेट लगा दीजिए। तो यहाँ पर 2 प्लस एक्स लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स, 2x का अवकलन करेंगे, माइनस लिखेंगे, 2x को रोकेंगे, 2 प्लस एक्स का अवकलन करेंगे। कुछ इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 अपान एक्स, मतलब जो भी दिया गया उसको लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट है 0, इसका मान यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे माइनस, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दीजिए, 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स हो गया, 2x का यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस 2x। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका 0 और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, मतलब कि कुल मिलाकर इतना ही रहेगा। और बट्टे में यहाँ पर 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, इतना समझ में आया। उसके बाद चलिए नीचे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू, यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, अंदर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 प्लस 2x माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, इतना हुआ। बट्टे में यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इतना समझ में आया आपको। अब यहाँ पर देखिए इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक मिनट, थोड़ा यहाँ से आपको दिखेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू, यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, यहाँ पर माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। चलिए आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये दिया गया है, इसका हम एलसीएम लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, बट्टे में
1 प्लस यक्स और यहाँ पर 2 प्लस यक्स का होल स्क्वायर, इतना ही आएगा। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा प्लस यक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 यक्स माइनस 4 और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 4 यक्स बट्टे में यहाँ पर तो 1 प्लस यक्स और यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस यक्स का होल स्क्वायर, ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से ये कैंसिल, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर माइनस 4 है ना, तो ये प्लस 4 इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा क्या, प्लस 4 से माइनस 4 ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर यक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस यक्स और यहाँ पर 2 प्लस यक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर इतना आपको समझ में आया, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कितना आया है, यहाँ पर ये इतना आया है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कहाँ से आया, इसको आपको समझना है। ये तो यहाँ पर ये इसलिए आया है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भी हम यक्स का मान लेने वाले हैं वो -1 से बड़ा होना चाहिए। तो -1 से बड़ा मतलब कि हम 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, इसमें हम कोई भी वैल्यू मतलब ले सकते हैं। तो यहाँ इसलिए इसको लिखे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा और बराबर भी हो सकता है। इसमें आप वैल्यू रख कर चेक कर सकते हैं। कैसे वैल्यू चेक करेंगे, हमें -1 से बड़ी वैल्यू को रखना है। तो यहाँ पर आप वैल्यू को रख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हम 1 रखते हैं तो यहाँ पर क्या ये निगेटिव आएगा, नहीं आएगा। कैसे समझ में आया, नहीं आएगा, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर हम निगेटिव वैल्यू रख नहीं रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये निगेटिव वैल्यू नहीं देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर आप देखना चाहते हैं इसका प्रांत क्या है, हमें -1 से बड़ा मतलब कि 0 से इनफाइनाइट तक हम ले सकते हैं, मतलब इसमें से हम कोई भी वैल्यू लेकर इसमें रख कर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यहाँ पर ये जो फंक्शन दिया गया है यहाँ पर लिखेंगे अतः, एक मिनट थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अतः एक मिनट, यहाँ पर 0 नहीं, -1 लिखेंगे। अतः -1 से इनफाइनाइट में फलन वर्धमान है। थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था बताने में, इसको आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। यहाँ पर जो 0 हम लिखे थे, यहाँ पर 0 लिखे थे ना, इसके पहले बता रहे थे, तो यहाँ पर 0 लिखे थे। 0 बताने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 0 को हम छोड़ देंगे, इसके बाद के जितने भी वैल्यू होंगे इसके अंदर ही, जैसे 1 2 3, इसमें से हम कोई वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें 0 को छोड़ना नहीं है, यहाँ पर हमें 0 को रखना है, मतलब कि हमें -1 को छोड़ना है। ना तो हम -1 ले सकते हैं, ना तो इनफाइनाइट इसमें रख सकते हैं। इसके बीच के जितने भी वैल्यू हैं उसको हम यहाँ पर रख कर चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फलन हमेशा वर्धमान मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है -1 से इनफाइनाइट में फलन क्या होगा, वर्धमान होगा, ठीक है ना। छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ इस टाइप से आपको सॉल्व करना था। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यक्स के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर x ब्रैकेट में x-2 का होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। तो हमें क्या बताना है, यक्स का उस मान को बताना है, मतलब कुल मिलाकर हमें अंतराल यहाँ पर बता देना है कि किस अंतराल में यहाँ पर ये फलन वर्धमान है और किस में ह्रासमान है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये कह रहा है कि वर्धमान, तो हमें वर्धमान का ही बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है 8 नंबर क्वेश्चन में y बराबर x-2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये कुछ इसी टाइप से, एक मिनट, पूरे का होल स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है।
यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर देखिए y बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूनी 4 एक्स, ये इस टाइप से इतना हुआ। अब यहाँ पर देखिए y बराबर एक्स की पावर में 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, इतना हो गया। तो y बराबर सिस्टमेटिक लिखेंगे तो एक्स पावर में 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, इतना आ गया। अब यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा dy/dx इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 8x, यहाँ पर ये इतना हमें मिलेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर dy/dx इक्वल टू हम क्या करते हैं, 0 के बराबर दिखाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। इतना समझ में आया आपको। अब यहाँ पर इसके आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप 4x को कॉमन भी ले सकते हैं, तो 4x को जो हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा माइनस 4, यहाँ पर कॉमन हो गया तो 3x, ये हो गया प्लस 4 कॉमन तो 2, ये इतना है इक्वल टू 0। इतना समझ में आया ना यहाँ पर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर 4x, इसका यहाँ पर हम गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। आपको केवल समझते चलना है, यहाँ पर केवल यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बाकी तो सेम पैटर्न है, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, केवल ये ध्यान में रखना है कि कहीं पर मिस्टेक ना होने पाए। तो यहाँ पर ये इतना आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार इसको यहाँ पर नोट कर लिए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x, देखिए यहाँ से हम x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा और यहाँ पर भी हम x माइनस 2 लिख देंगे। जो एक ब्रैकेट में लिखे हैं वही दूसरे ब्रैकेट में भी लिखेंगे, ये नहीं देखेंगे इसमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, बाद में इसको मैनेज करेंगे। यहाँ पर देखिए माइनस में x था लेकिन यहाँ पर x लिखे, मतलब कि माइनस में 1 लिख दीजिए, ये इतना हो गया इक्वल टू 0। 4x x माइनस 1 और यहाँ पर x माइनस 2 इक्वल टू 0, कुल मिलाकर 4x और यहाँ पर x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये मिला है। अगर इसमें से हम वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर इसमें देखें तो x बराबर 0 भी मिल रहा है और x बराबर 1 मिल रहा है। पक्षांतर कर कर आप देखेंगे तो x बराबर यहाँ पर कितना आया है, 2 आया है, इतना आ गया। अब यहाँ पर ऐसे आप बना लीजिए जैसे अभी तक बनाते हुए आए हैं ये। अब यहाँ पर लिखेंगे अंतराल, आप बिंदु यहाँ पर लिख दीजिए, इसके पहले हम बिंदु नहीं लिखते थे, आपको हम बताए भी थे कि आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अंतराल हो गया, बिंदु हो गया, यहाँ पर चिन्ह लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर प्रकृति लिखते हैं, ये हो गया। मतलब वर्तमान है और आसमान है क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना है, 3 है तो 4 बनेगा, 1 2 3, कुछ इस टाइप से यहाँ पर बना। अब देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर आपको दिखेगा तो यहाँ पर देखिए 0 1 2 और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, तो मतलब कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 तक, उसके बाद 0 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 2 तक और 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। इसमें हम इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बिंदु लिखने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि कौन से बिंदु हम रखकर यहाँ पर चेक कर रहे हैं,
कि हमारा चिन्ह यहाँ पर प्लस या माइनस में आ रहा है। एक प्रकार से आप बताना चाहते हैं कि किस में हम चेक किए हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स मतलब एफ डैश एक्स जो है इसी में हम रख कर इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से जीरो के बीच में आप कोई भी वैल्यू रख कर चेक कर सकते हैं। तो क्या इसमें हम -1 को रख कर चेक कर लें, तो -1 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 इंटू -1 रखेंगे तो -1 ही आएगा, -12 इंटू -1 रखेंगे तो 1 आएगा, प्लस 8 इंटू -1। अब इसी को सॉल्व करिए, देखिए -4 और यहाँ पर -12 और यहाँ पर -8। अब कितना आया है उससे मतलब नहीं है हमें, इसको सॉल्व करने के बाद हमें माइनस ही देगा। यहाँ पर ये कौन सा मान रखे हैं, -1 रखे हैं, ये हो गया, ठीक है ना। पहला सॉल्व हो गया। अब दूसरा यहाँ पर चेक करते हैं, 0 और 1 के बीच में हमें कोई भी वैल्यू को रख कर इसमें चेक करना है। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, 0 और 1 के बीच में, तो यहाँ पर 1.5 भी आएगा, मतलब कि चलिए 1/2 ऐसे रख कर चेक कर लेते हैं। 1/2 क्यों रखेंगे, 0 और 1 के बीच में हमें देखना है। तो 0 आधा 1/2, हाँ सही है। तो यहाँ पर चलिए 1/2 रखते हैं। तो यहाँ पर 4 है इंटू 1/2 रखेंगे तो हमें 1/8 मिलेगा, -12 इंटू 1/2 रखेंगे तो 1/4 मिलेगा, प्लस 8 इंटू 1/2 ये मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 2 चौक 8, क्या मिला यहाँ पर 1/2 माइनस और यहाँ पर 3 ये हो गया, और 2 चौक 8 प्लस 4 ये हो गया। अब देखिए 4 है और यहाँ पर 1/2 है, मतलब कि 4 सही 1/2 मिल गया, -3 मतलब ये बड़ी वैल्यू है तो चिन्ह किसका रहेगा, प्लस का रहेगा। और यहाँ पर क्या रख कर चेक किए थे, 1/2 ये हो गया, ठीक है ना। समझ में आया, इसको इरेज कर देते हैं। इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 और 2 के बीच में आप रख कर चेक कर सकते हैं। 1 और 2 के बीच में हम 1.5 रख सकते हैं, मतलब कि 1.5 रख देंगे। तो 1.5 मतलब क्या होता है, 3/2 होता है। 1.5 का मतलब क्या होता है, 3/2 होता है। तो यहाँ पर ये 4 है इंटू 3/2 रखेंगे तो 3 3 9 27 बट्टे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, -12 इंटू 3/2 मतलब कि 9/4, प्लस 8 इंटू 3/2 सॉल्व कर लीजिए। 4 दूनी 8 और यहाँ पर 4 तीन 12, 2 चौक 8, कितना आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 27 बटे में 2 और यहाँ पर -9 त्रिक 27 और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा, 2 चौक 4 तीन 12 ये। अब देखिए यहाँ पर कौन सी वैल्यू बड़ी है, यहाँ पर 27/2 मतलब कि 13.5 और यहाँ पर प्लस 12, 13 12 कितना हो जाएगा 25, मतलब 25.5 और यहाँ पर ये क्या है 27 है जो कि माइनस में है, तो मतलब कि माइनस आएगा। और कौन सी वैल्यू हम रख कर यहाँ पर चेक किए थे, 3/2 ये हो गया, ठीक है ना। इतना समझ में आया आपको। अब यहाँ पर आते हैं 2 और उसके बीच में चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 2 यहाँ पर 3 हम रख कर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 रख कर अगर हम चेक करेंगे तो 4 इंटू 3 3 9 27 -12 इंटू 3 3 का 9 प्लस 8 इंटू 3 ये हो जाएगा। अब देखिए 27 को 4 से गुणा करेंगे तो 25 चौको 100 और यहाँ पर 2 चौक 8 108, 27 दूनी 54 और 54 दूना 108, ठीक है, माइनस 12 9 108 प्लस 8 3 24 क्या आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू किस में आ रहा है, प्लस में, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस में, क्या रख कर चेक किए थे 3 ये हो गया, ठीक है ना। समझ में आया। यहाँ पर इस टाइप से आपको इसमें चेक करना है। केवल हमें वर्तमान का बताना था, तो आप जिसमें प्लस है उसका आप बता दीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर पूरा लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर पूरा चेक कर लिए हैं। इन दोनों में क्या होगा, वर्तमान वर्तमान और यहाँ पर ये वर्तमान हो जाएगा, वर्तमान, ठीक है ना। इन दोनों में क्या होगा, ह्रासमान। ये किस अंतराल में,
वर्धमान होगा, इन दोनों में वर्धमान होगा। 0 से 1 और 2 से इनफाइनाइट तक आपका क्या हो जाएगा, वर्धमान। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसको लिखने से आपका गलत नहीं होगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि इसको अलग से लिख दिए तो गलत हो जाएगा। फिलहाल जो क्वेश्चन में पूछा गया वही आपको बताना है कि इसमें क्या हो जाएगा, वर्धमान होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया उसको पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करेंगे। देखिए इस ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, 0 से π/2, मतलब हम इसके बीच की भी वैल्यू को रख सकते हैं। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है इसका भी मान हम यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसे ओपन ब्रैकेट होगा और 0 से π/2 लिखा होता तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर इसके बीच की वैल्यू को हम रख सकते हैं। यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसको हम नहीं रख सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जिस क्वेश्चन में आप नहीं ध्यान देंगे वहाँ पर आप क्वेश्चन में मिस्टेक कर देंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए 0 से π/2 है, मतलब कि हम 0 भी रख कर चेक कर सकते हैं, π/2 भी रख कर चेक कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक बार इसको नोट करेंगे, y बराबर 4 sin थीटा बटे में 2 + cos थीटा माइनस थीटा, यही है। तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मिलेगा, देखिए बट्टे के रूप में दिया गया है 2 + cos थीटा, इसको रोकेंगे और यहाँ पर 4 sin थीटा का अवकलन करेंगे माइनस 4 sin थीटा। अब जिसको रोके थे उसका अवकलन करेंगे, मतलब कि 2 + cos थीटा का, इतना हो गया। और बट्टे के रूप में यहाँ पर 2 + cos थीटा लिखेंगे स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, dy/d थीटा इक्वल टू 2 + cos थीटा, यहाँ पर 4 sin थीटा क्या हो जाएगा, 4 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा, और यहाँ पर 2 का क्या हो जाएगा 0, cos थीटा क्या होता है माइनस sin थीटा, ये होगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, थीटा बचा है तो थीटा का भी तो अवकलन करेंगे, ये हो गया, ठीक है ना, ये माइनस है, इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए बट्टे में क्या हो जाएगा 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, इतना समझ में आया, माइनस यहाँ पर ये 1। उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे dy/d थीटा इक्वल टू, देखिए इसको अगर गुणा करेंगे 4 दूनी 8, यहाँ पर लिखेंगे 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टे में यहाँ पर 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इधर सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे dy/d थीटा इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू में उसके बाद यहाँ पर इसको लिखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे, कुल मिलाकर 8 cos थीटा प्लस 4 होगा। ऐसा मत करना कि यहाँ पर ये जो भी दिया गया है उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट 4 कैसे लिख दिए हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कुल मिलाकर हम सॉल्व करेंगे तो हमें इसको ऐसे लिखना है, थीटा इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए हैं -1 और यहाँ पर 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये इतना दिया गया है। अब इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं तो लिखेंगे dy/d थीटा इक्वल टू 8 cos थीटा प्लस 4 प्लस 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर बट्टे में 2 + cos थीटा
का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए आगे, तो लिखेंगे dy बाई डी थीटा इजक्वल टू dy बाई डी थीटा इजक्वल टू क्या हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 ये हो जाएगा, और प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 4 cos थीटा, इतना ही होगा। एक मिनट, यहाँ पर माइनस था तो प्लस क्यों लिखे हैं, यहाँ पर माइनस है ना तो माइनस लिखिए, ये हो गया। बटे में यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो लिखेंगे dy बाई डी थीटा इजक्वल टू, यहाँ पर देखिए 8 4 12 cos थीटा ये हो गया, प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 8 बटे में यहाँ पर 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। हमें लगता है कहीं पर हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, तभी यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता जा रहा है। यहाँ पर देखिए माइनस है, तो यहाँ पर अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पर -4 हो गया, ठीक है ना। cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर माइनस में रहेगा, और यहाँ पर ये जो आएगा ये माइनस में आएगा, ठीक है ना। ये इतना यहीं पर मिस्टेक हो रहा था। उसके बाद देखिए प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 12 थोड़ी आएगा, 4 आएगा, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये 8 आएगा ही नहीं जब ये कैंसिल हो गया तो, ठीक है ना। ये इतना अब आया है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी थीटा, यहाँ पर cos थीटा को हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस cos थीटा बट्टे में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या आप बता पाएंगे? तो आप कहेंगे कि हाँ हम बता सकते हैं। आपको ये बताना है जो यहाँ पर cos थीटा का मान आएगा, क्या इसमें ये 0 आ सकता है? कहेंगे आप हाँ आ सकता है। आप cos 90 रखिए, 0 आ जाएगा, 0 आएगा तो ये सब 0 हो जाएगा। मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि dy बाई डी थीटा का मान 0 के बराबर आ सकता है, आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बीच की वैल्यू को रखिए, क्या ये कभी यहाँ पर ये निगेटिव हो पाएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 4 है, बड़ी वैल्यू है, अगर इसमें निगेटिव भी आता है तो -1 आएगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कुल मिलाकर अब ये निगेटिव नहीं देगा, यहाँ पर ये है ये भी निगेटिव नहीं देगा। मतलब कि अगर आप समझने के लिए यहाँ पर लिखना चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं cos थीटा का मान क्या हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, ये हो गया। और यहाँ पर ये जो दिया गया है 4 माइनस cos थीटा का मान ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ये हो गया। और यहाँ पर निगेटिव तो आएगा नहीं क्योंकि स्क्वायर लगा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो भी आएगा dy बाई डी थीटा का मान, dy बाई डी थीटा का मान एक तो ये 0 से बड़ा आएगा या फिर 0 के बराबर आएगा। जब ये इतना आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एक वर्धमान फलन होगा, ठीक है ना। यहीं पर आपको थोड़ा सा समझना है, ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कुल मिलाकर ये हमें निगेटिव नहीं देगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 में सदैव वर्धमान फलन है, सदैव वर्धमान फलन है। इधर हो सकता है ना दिख रहा हो, तो यहाँ पर लिखा है थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 में जो ऊपर लिखे हैं में सदैव वर्धमान फलन है। बस इतना आपको नोट कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमेशा ठीक है, ये 0 से बड़ा ही देगा। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो आपको भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कहीं पर कोई भी मिस्टेक नहीं होने देना है। तो चलिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन को हम नोट करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये समझ लेना है, यहाँ पर ये जो cos थीटा में यहाँ पर हम 0 लगाए थे,
मतलब ये जीरो के बराबर है। आपको ये समझ कर चलना है कि यहाँ पर ये जीरो के बराबर भी आ सकता है और जीरो से बड़ी वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हम 90 ही रखेंगे वैल्यू, नहीं हम कोई और वैल्यू रखेंगे तो हमें जीरो से बड़ी वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसको कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखना है कि मतलब ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो, यहाँ पर ये हमेशा ये जीरो से बड़ा ही देगा। ऐसा क्यों, यहाँ पर अगर ये जीरो भी होगा तो यहाँ पर ये जो 4 है बड़ी वैल्यू है, तो बड़े से अगर छोटे को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा, ठीक है ना। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को नोट करते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 से इनफाइनाइट में वर्धमान फलन है। मतलब इसमें हमें चेक कर कर बताना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन सा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ये 10 नंबर है। तो 10 नंबर में लिखेंगे y बराबर log x, y बराबर log x। तो यहाँ पर इसको हम x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स लॉग x का क्या हो जाएगा 1/x। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/x में ये क्या हो जाएगा, हमें जीरो से यहाँ पर इसमें चेक करना है, इसके बीच की कोई वैल्यू आप इसमें रख कर चेक करेंगे तो ये हमेशा क्या देगा, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। हमें क्या मिलेगा, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, किस में, x बिलोंग्स टू जीरो से इनफाइनाइट में, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः लघुगणकीय फलन जीरो से इनफाइनाइट में हमेशा वर्धमान फलन है, ऐसे आपको यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि -1 से 1 में f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से प्रदत्त फलन न तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो ऐसी कंडीशन कब बनती है, हम आपको बताए थे कि जब फलन कुछ इस टाइप से यहाँ पर ग्राफ में ऐसे जा रहा हो, मतलब ये बढ़ भी रहा हो और यहाँ पर ये घट भी रहा हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो यहाँ पर कुछ इसी टाइप से हो सकता है कंडीशन बने, तभी ये ऐसा संभव हो पाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, चेक करेंगे तो f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f डैश x इक्वल टू 2x माइनस 1, यही होगा, इतना ही आएगा। अब हमें क्या करना है, इसके बीच की वैल्यू को रखकर चेक करना है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर साइड में बॉक्स बना देते हैं, अंतराल, बिंदु, चिन्ह, प्रकृति। ये हो जाएगा। अब अंतराल यहाँ पर अगर हम देखें तो f डैश x को 0 के बराबर दिखाना होगा, तो ये मतलब कि 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x बराबर 1/2, ये होगा। यहाँ से अगर अंतराल देखें तो 1/2 माइनस से प्लस, ये होगा। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आएगा। आप देखिए यहाँ पर माइनस से 1/2 और यहाँ पर 1/2 से यहाँ पर प्लस, इसमें हमें रखकर चेक करना है। तो यहाँ से देखिए इसमें से कोई भी वैल्यू हम रखकर इसमें चेक कर सकते हैं। तो इसके बीच में हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसके बीच की वैल्यू को रखना है।
तो यहाँ पर जीरो भी आ जाएगा। तो जीरो अगर आप रखेंगे अब बेस एक्स में, तो यहाँ पर जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस, ये हो गया। अब इसके बीच में अगर आप देखें तो एक रख सकते हैं, तो एक रखेंगे तो 2 माइनस 1 कितना होगा, यहाँ पर 1, मतलब कुल मिलाकर प्लस में आया है। ये कौन सी वैल्यू रखकर चेक किए हैं, 1। तो यहाँ पर देखिए माइनस प्लस दोनों आया है, तो यही दो अंतराल हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे इसमें क्या है, ह्रासमान है, और इसमें क्या है, वर्धमान है। अब देखिए एक में ह्रासमान एक में वर्धमान, मतलब एक में बढ़ रहा है एक में घट रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू -1 से 1 में, -1 से 1 में f(x) फलन ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। बस इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये कौन सा क्वेश्चन था, 11 नंबर क्वेश्चन था। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम 11 नंबर तक क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग ट्राई करिएगा, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको भी कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि हम एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।